हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज सबके लिए गुड न्यूज़ है, खासकर जो काफ़ी लंबे समय से पुलिस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे और जिनका सपना था पुलिस में जाने का। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज ही जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने लगभग 1300 से अबव वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है। तो मैं इसके बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ, खासकर जो नए इसमें अपीयर होने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत सारे अभी फ्रेशर है जिन्होंने +2 की है। तो उनके लिए मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और किस तरह से आपको जो है वो रिटर्न की तैयारी करनी है, ग्राउंड क्या क्या स्टेज आपके इसमें रहेंगे डिफरेंट उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई जनरल स्टडी के ऊपर या कोई इंग्लिश के ऊपर या दूसरा आपको किस तरह से रिटर्न की तैयारी करनी है उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं जल्दी से, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आपके पास ये पुलिस डिपार्टमेंट का ये पोर्टल खुल जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट का पोर्टल खुलने के बाद जो है आपका ये एक रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। तो सेकंड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगी नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो आपके पास इस तरह से मोबाइल फ़ोन और उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके जनरल ये आपके जो है वो कितना पे स्केल रहेगा पुलिस का, वो इसमें दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पे स्केल है आपका, ये बाद की बात है। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए आप। तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 25 ईयर एज है, +2 सबके लिए +2 ही है, और 5'6" हाइट है मेल के लिए, 5'2" फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट दी हुई है 30 x 32। ST/SC के लिए 18 to 27 है, +2 है, इसके लिए भी 5'4" और 5'0" जो है वो हाइट है मेल और फीमेल के लिए। OBC के लिए 18 to 27, 5'6", 5'2" हाइट है, मेल के लिए 5'6" है, फीमेल के लिए 5'2" है। इसी तरह से गोरखाज है, होम गार्ड के लिए है, इसके लिए 28 वर्ष तक आयु है और 5'6", 5'2" इसमें हाइट है। और इसी तरह से डिफरेंट जो कैटेगरी है, स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई और है, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। इसके बाद सर्विस मैन है, उनके लिए अलग सा क्राइटेरिया है जो रेफरेंस नंबर 3 में नोटिफाई किया गया है। वहाँ पे एक्स सर्विस मैन जो है वो उसको पढ़ सकता है। फिर आपकी कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो 31/10/2021 तक आपकी एज जो है अपर एंड लोअर एज जो है, मतलब 18 साल से आप नीचे नहीं होने चाहिए और 25 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ डेट है। इसके बाद आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, मतलब ऑनलाइन ही आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होगा, आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पोर्टल है इसका प्रिस्क्राइब ऑनलाइन फॉर्मेट जो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर को ओपन होगा और 31 तक ये प्रोसेस आपका ऑनलाइन चलेगा। और ये इसका लिंक रहेगा, ठीक है, www.recruitment.hppolice.gov.in। तो जब इसको लिंक ओपन होगा तो मैं कैसे इस फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। इसके बाद आपका फ़ी का पोजीशन है, फ़ी जो है वो 100 रुपये इस बार जो ये कोविड प्रोटोकॉल फ़ीस है। तो कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए 300 है। इसमें जो आपके ST/SC और OBC के लिए 150 रुपये फ़ीस है, और इंक्लूड EWS जो नई कैटेगरी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए भी 150 रुपये है। तो ये ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं जब ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं जो कि आपका मेन रहेगा। तो 423 वैकेंसीज़ है, जिसमें मेल की 932 है और फीमेल की जो है 311 है, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर की 91 है। इसके लिए शायद ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर 334 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है आपकी वैकेंसी। बिलासपुर में 52 17, चंबा में 71 24, हमीरपुर 62 24, कांगड़ा में 205। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो वो कांगड़ा में है, 205 मेल के लिए और 68 फीमेल के लिए। इसी तरह से किन्नौर फिर 11-4, कुल्लू 60-20, लाहौल स्पीति 4-1, मंडी में 136-45, शिमला में 110-37, सिरमौर में 72,
24, सोलन में 78, 26 और ऊना में 71, 30, 24। इसी तरह से ड्राइवर कांस्टेबल की दी गई है। तो कुल मिलाकर आपकी 1334 वैकेंसी जो है वो इसमें है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेज पे तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, दूसरे पे आपके जो है DRC, ठीक है, इसमें जो है वो नोटिफाई करेंगे शेड्यूल जो आपका ग्राउंड का होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। रेफरेंस नंबर 3 ये आपका पूरा का पूरा हाइट और ये आपका मेजरमेंट चेस्ट की बताई गई है। इसके बाद आपके 5 मार्क्स जो है वो हाइट के मिलेंगे, जिनकी मिनिमम हाइट से ज़्यादा हाइट है, जैसे 5'6" जनरल कैटेगरी के लिए है, अगर इससे अबव आपकी है, जैसे 5'11" लास्ट जो है वो किसी की है, तो उनको 5 मार्क्स मिलने वाले, और 5'6" फीमेल कैंडिडेट को। तो ये इस तरह से क्राइटेरिया होगा, 5'8" है तो 1 मार्क्स, 5'9" है तो 2 मार्क्स, 5'10" है तो 3 मार्क्स, 5'11" है तो 4 मार्क्स, और इससे ऊपर है अगर 5'11" से तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 6 फीट है किसी की तो उसको 5 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हाइट का हो गया। इसके बाद मेन तो आपका ग्राउंड है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। तो इसमें आपका जो है वो 500 मीटर रेस आपको पता है, और 800 फीमेल के लिए, 500 मीटर जो है वो मेल के लिए है, और इसमें 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाएगा, और कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा। तो पहले आपकी जो है वो दौड़ करवाई जाएगी, और उसके बाद जो है फीमेल के लिए ये अलग क्राइटेरिया रहेगा, मेल के लिए अलग रहेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट, और मिनिमम तो मेल के लिए रेस ज़्यादा है तो 6:30 है, और फीमेल के लिए 4:15 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। इसके बाद हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, तो 3 अटैम्प्ट इसमें आपको दिए जाएंगे। फिर आपका लॉन्ग जंप रहेगा, तो इसमें भी आपकी मेरिट बनेगी, जो सबसे कम समय में रेस लगाएगा या ये आपका रहेगा, इसमें भी शायद आपकी मेरिट बनती होगी। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो आता है रिटन टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें 18 मार्क्स का आपका रिटन रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, HG पब्लिकेशन का ग्रामर, और S चांद का ग्रामर आता है आपका, इंग्लिश का आता है मेनली, वो आप खरीद लीजिए। +2 स्टैंडर्ड का रहेगा। 16 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन है ये, आप 5 को 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 क्वेश्चन ईच सेक्शन में आपके आएंगे। तो इसके लिए ये 2 ग्रामर तो आप पढ़ ही लो HG पब्लिकेशन के, और S चांद का ग्रामर आप इंग्लिश के लिए ले लो। जनरल अवेयरनेस के लिए आप HPG के लिए ब्लोखरा की बुक ले लो, अरिहंत की बुक ले लो, और लूसियंट की बुक ले लो, और एक टाटा मैगरा की आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली आपको ये लूसियंट और अरिहंत से हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल की बुक ले लो, और साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए साइंस आपका ये अरिहंत और इससे कवर हो जाएगा अगर आप डीपली अच्छे से पढ़ेंगे तो। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप जो है मैथ और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है, S चांद की जो बुक्स है वो बहुत अच्छी है इसके लिए, उनको आप ले लीजिए। आपकी रीजनिंग और मैथ वहाँ से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर ST इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या दे दी गई है, तो रिटन की भी आप साइमल्टेनियसली अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी आपका फ़ायदा है। आप ग्राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं, इतना टफ ग्राउंड होता है, और आपका रिटन नहीं होता है तो आपको फिर जो है वो काफ़ी दुख होता है। तो अभी से आप रिटन की भी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए भी टाइम निकालिए। ST के लिए 40% और जनरल के लिए 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर आपकी मेरिट भी लो भी जाती है तो अगर आपके 50 और 40% मार्क्स नहीं है तो आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट का जो ये है SP ऑफिस जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट भी आप बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये 15 ये तो आप बना के ही रखो डॉक्यूमेंट, और भी आपके काम आते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स जो है वो इवैल्यूएशन के ही है, इंटरव्यू नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें आपका जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं एंड स्क्रीन पे इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, और क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह का ये कैलकुलेट किए जाएंगे आपके मार्क्स, जो आपके परसेंटेज है उसके, ठीक है। तो इसमें नई चीज़ जो है वो कुछ भी नहीं है। NCC के अगर 3 सर्टिफिकेट है किसके पास, अगर C सर्टिफिकेट है 4 नंबर, B है 2 मार्क्स, E है तो 1 मार्क्स, और ये तीनों के तीनों है तो सिर्फ C का ही काउंट होगा, 4 मार्क्स काउंट होंगे। NSS का 1 लगेगा आपका, ठीक है। पर ईयर का जो है
वो 1 मार्क्स लगेगा, 1 साल का 1, और मैक्सिमम जो है इसमें 4 मार्क्स लगेंगे। इसके बाद स्कॉट एंड गाइड का 1 मार्क्स आपका यहाँ पे रहेगा 1 ईयर का। इसके बाद जो है वो LMB लाइट मोटर व्हीकल का 1.5 1.5 मार्क्स लगेगा। तो ये उनके लिए है जो ड्राइवर की पोस्ट हैं, ड्राइवर कांस्टेबल की पोस्ट हैं। इसके बाद कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और उसने इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का खेला हुआ है, तो इंटरनेशनल लेवल के 4 मार्क्स है, नेशनल के 3 है और स्टेट लेवल के 2 मार्क्स है। तो आप अपने ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेडल विनर है कोई इंटरनेशनल, ओलंपिक, नेशनल लेवल पे, तो उसका 1 मार्क्स अलग से मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है उसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ, उसको आप देखिए और पूरे मार्क्स आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। फाइनल मेरिट आपकी इस तरह से रहेगी, हाइट के 5 मार्क्स, ठीक है। तो फिजिकली उसके नहीं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। जो ग्राउंड है आपका, अगर रेस आप कम समय में लगाते हैं, हाई जंप ज़्यादा लगाते हैं, लॉन्ग जंप ज़्यादा लगाते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, सिर्फ हाइट के 5 मार्क्स दिए गए हैं। रिटन के 80 मार्क्स हैं, आप कितने ले सकते हैं, और इवेलुएशन के जो है वो 15 मार्क्स हैं। तो कुल मिलाकर आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो 100 में से आपकी जितनी मेरिट आएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। तो किसी के अगर हाइट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स जो है आपके, वो आपके हाथ में है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इस तरह से आपको शुभकामनाएँ, आपकी अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी और आप जो है वो क्वालिफाई कीजिए और पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का जो आपका सपना है उसको आप फुलफिल कीजिए। तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कोई आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।